आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं अजय, मैं परमेश्वर के मीठे, सामर्थ्य और पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक विषय में बात करेंगे, वो है अंगीकार। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हमें हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, वो अंगीकार। परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सम्मुख जाके आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अंगीकार हमें क्यों करना चाहिए, अंगीकार क्या है, इसके विषय में आज हम जानेंगे। इसके लिए मैं एक वर्ष निकालूंगा, एक वचन निकालना चाहूँगा। वो है रोमियो की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 23 वचन। उसमें लिखता है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है सब ने पाप किया। इसका मतलब है कि सारे जगत के लोग पापी है। सब ने पाप किया, प्रत्येक व्यक्ति पापी है। मेरे प्रियो, अब हमारे पास ये सवाल आता है कि क्या एक पापी मनुष्य परमेश्वर से मिल मिलाप कर सकता है क्या? कदापि नहीं। हर एक व्यक्ति जो पापी है, उसको परमेश्वर के सामने अपने पाप को धोना पड़ेगा। तभी जाके हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, तभी जाके हम परमेश्वर से बातचीत कर पाएंगे, तभी जाके हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का जीवन रख पाएंगे, आत्मिकता को धारण कर पाएंगे, मसीह को धारण कर पाएंगे। यहाँ वचन बोलता है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। अगर हम पापी हैं तो हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम परमेश्वर की महिमा सहित नहीं हो सकते। हम परमेश्वर से अलगाव का जीवन जी रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार पाप का जन्म हुआ, जिस प्रकार आदम के द्वारा से, जो आदम के द्वारा से हमारे जीवन में पाप का जन्म हुआ, पाप वहाँ से शुरुआत हुआ आदम के द्वारा से। लेकिन यीशु मसीह जो हमारे उद्धार करता है, जो हमें पाप से मिटाया है, अपने लहू को बहाया है, बलिदान दिया है उस क्रूस पे, ताकि हमारा पाप जो है मिटा जा सके। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर एक पाप क्या है? पाप एक दाग है। पाप एक दाग है। जो दाग हमारे जीवन में रहता है तो हम कभी भी उस परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा सकते। अगर हम वाइट कपड़ा पहने हुए हैं और हमारे शर्ट में हल्का सा स्याही लग जाता है, तो वो स्याही हमको बहुत बेकार दिखने लग जाता है। इस कारण तुरंत हम शर्ट चेंज कर देते हैं और उस शर्ट को हम धोते हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में एक दाग है, वो है पाप का दाग। और उस पाप के दाग को, पाप को हमको मिटाना पड़ेगा। पाप को कैसे मिटाएंगे? क्या आपके पास कुछ रास्ता है? क्या मेरे पास कुछ रास्ता है? क्या गंगा में नहाने से पाप मिटेगा? क्या किसी ऐसा चीज़ से पाप मिटेगा जो कि बाइबल में कहता नहीं है? मेरे प्रियो, पाप तो केवल और केवल एक ही इंसान के द्वारा से मिटाया जा चुका है, वो है प्रभु यीशु मसीह। मेरे खुदा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु ने लहू बहाया उस गुलगुता पहाड़ में। उसी लहू के बहने से हमारा पाप मिटा जा चुका है। मेरे प्रियो, आप जानते होंगे तो बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिसमें अभी भी बलियों को दिया जाता है। जो पशु की बलि होती है, जो बकरी की बलि अभी चलता है, या किसी प्रकार की और बलि, इसको दिया जाता है। बलि इसलिए दिया जाता है कि उसका लहू बहाने से जो भी हमारे जीवन में है दाग धब्बा, वो मिटा दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु ही हमारे जीवन की हर एक दाग धब्बा, पाप, अपराध, हर एक चीज़ को क्षमा कर चुका है एक ही बार में। वो है निष्कलन, निष्पाप। मेमने का लहू बहा और हमारे पाप को धो दिया। अब बात यहाँ ये आती है कि क्या हमारा जीवन पापी है? क्या हम अभी भी पाप में हैं? क्योंकि हमारा पाप तो धो दिया गया है अनंत काल के लिए, सर्वदा के लिए। अब हमारा पिछला पाप भी, हमारा आने वाला जो हम गलती कर रहे हैं अगर, वो भी हम परमेश्वर ने धो दिया है। मेरे प्रियो, अब हमारा ये सवाल है कि 2000 साल पहले जो हमारा पाप, जो यीशु मसीह के द्वारा से उस क्रूस पे मिटा दिया गया, तो क्या हम अब भी पापी हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ, हम पापी हैं। लेकिन यीशु बोलता है इस पाप को मैं मिटा दिया हूँ, इसको आपको मानने की ज़रूरत है।
अगर हम अपना अंगीकार, हमारा पाप का जो अंगीकार है, अगर हम परमेश्वर के सामने कर देते हैं, परमेश्वर के सामने अपना पूरा जीवन की जितने भी हमारी बुराइयां हैं, जितने भी गलत काम किए हैं, जितने भी हम ऐसे काम जो परमेश्वर के अलगाव का जीवन जीता है, अगर वो उस चीज़ को हम परमेश्वर के सामने मान लेते हैं और छोड़ देते हैं, यही अंगीकार है। मेरे प्रियो, पापी सब है, सब व्यक्ति पाप है, चाहे कोई धर्म का हो, चाहे किसी भी कहीं का भी हो, किसी भी देश का हो, हर एक व्यक्ति पापी है। ये वीडियो जो बन रहा है ये सब सुन सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर एक लोग जाने कि हम पापी है, हमारे द्वारा से जो गलत काम होते हैं, चाहे हम छोटा करें या बड़ा करें, पाप का कोई साइज नहीं है। पाप तो पाप है, एक वर्ड में है। अगर दाग आपके जीवन में है तो दाग है, उस दाग को मिटाओगे कैसे? किसी पानी से नहीं मिटने वाला, केवल और केवल यीशु के लहू से मिटने वाला है। उसी के द्वारा से हमारा पाप का छुटकारा मिलता है। मेरे प्रियो, इस बात को हमें गहराई से समझने की ज़रूरत है कि क्या हम आज के दिन में, आज के समय में जो हम गलती करते हैं, जो मैं बोल सकूं कि हम जो कहते हैं कि आज हम छोटा सा गाली दिए हैं, हमारे दोस्ती यारी में चलता है, फैमिली में चलता है, इतना सा बात चलता है, ये चलता है जो वर्ड है, क्या बाइबल अलाउ करता है? क्या यहोवा परमेश्वर अलाउ करता है? कदापि नहीं। अगर हम मसीह में हैं, अगर हम मसीह जीवन जीना चाहते हैं, या हम उस सच्चे बादशाह, सच्चे परमेश्वर के पीछे जाना चाहते हैं, जो जिनके पास सत्य जीवन मार्ग केवल वही है, क्या उसके पास चलता है वर्ड पहुंच सकता है क्या? कभी नहीं। अगर हम हमारा जीवन अगर परमेश्वर में मजबूत करना है तो केवल और केवल उसके आज्ञा के अनुसार हमको अपने जीवन को रखना पड़ेगा। मेरे प्रियो, एक मैं वचन को निकालना चाहूँगा, रोमियो की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 8वां वचन। उसमें लिखता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपने जीवन की बुराई को चलता है करके पाप को बोते हैं, जब हमारे जीवन में छोटी छोटी लोमड़ियाँ आ जाती हैं, जब हम झूठ बोलने लग जाते हैं, जब हम व्यभिचार करने लग जाते हैं, जब हम लालच करने लग जाते हैं, जब हम कुदृष्टि डालने लग जाते हैं, जब हम बैर करने लग जाते हैं, और भी बहुत सारी ऐसा बात है जो परमेश्वर के विरुद्ध हमको करने लग जाता है। अगर ये चीज़ हमारे जीवन में हो रहा था और हम पापी ही थे, तभी यीशु हमारे लिए मरा ताकि दोबारा ये चीज़ आपके जीवन में ना आ सके। वचन कहता है, जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। यीशु केवल धर्मियों के लिए आया था, धर्मियों के लिए नहीं आया था, वो पापियों के लिए आया था, केवल और केवल पापियों के लिए आया था, ताकि उस दलदल से जो हम कहते हैं कि ये होना स्वाभाविक सी बात है, ये तो हो जाता है, मनुष्य जीवन पकड़ के आए हैं तो ये तो होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यीशु जो है ये चीज़ को स्वीकार नहीं करता, वो केवल और केवल पाप रहित व्यक्तियों को स्वीकार करता है। यीशु आया ताकि वो पाप रहित कर सके। अब हमको जांचने की जरूरत है कि क्या हमारा जीवन पाप रहित है? क्या हमारा जीवन परमेश्वर में एक बनावट की जीवन है, परमेश्वर की बनावट का जीवन है, मसीही बनावट का जीवन है? इस चीज़ को देखना है। क्या अभी भी हम बुराई में करते हैं? क्या अभी भी हम गाली बकते हैं? क्या अभी भी हम जो है परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं? ध्यान से समझिएगा वचन को। वचन केवल केवल आपके लिए है। परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है इस वचन के द्वारा से। हमारा जीवन अभी क्या है, हम किस परिस्थिति में हैं, हमारा आत्मिक लेवल क्या है। इस पृथ्वी में हम आए हैं और इस पृथ्वी में हम केवल और केवल काम करने, जीवन का पालन करने नहीं आए हैं। मेरे प्रियो, हमारा जीवन बनाया गया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, अपने जीविका का पालन भी कर सकें, परमेश्वर के वचन का पालन भी कर सकें, हम सब चीज़ कर सकें। लेकिन सबसे प्रथम काम है हम उस खुदा की उपासना करें जिसने हमको रचा। ये सबसे प्रथम काम है, और वो है यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमारा जीवन बनता है। मैंने बोला कि हमारा जीवन जो है एक अंगीकार का जीवन होना चाहिए। अंगीकार क्यों आवश्यकता है हमें हमारे जीवन को?
क्यों आवश्यकता है कि हम वो अंगीकार करना ही चाहिए। इसके लिए मैं एक वचन निकालना चाहूँगा, रोमियो की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 10वां वचन। उसमें लिखता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मेरे प्रियो, अगर हम अंगीकार करते हैं कि प्रभु जी मेरे पाप को तो ठीक कर, प्रभु जी मैंने ये काम किया है, पिछले समय में मैंने ऐसा ऐसा काम किया है, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने लोभ किया है, मैंने लालच किया है, मैं दूसरों के लिए गड्ढा खोदा है, उसको माफ़ कर प्रभु जी, माफ़ कर। अगर ऐसा आप परमेश्वर के सामने रखते हैं तो परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करता है, आपके पापों को धो देता है। परमेश्वर बोलते हैं मेरे पास आओ, तुम्हारा पाप चाहे कितने भी गहरा लाल रंग का क्यों ना हो, अर्गानी रंग का क्यों ना हो, मैं उसको हिम के नहीं सफ़ेद कर दूंगा। मेरे पास आओ, मुझसे वाद विवाद करो। परमेश्वर बुलाता है, जाओ उसके पास, घुटने में टिक जाओ और परमेश्वर के सामने अपना अंगीकार को कर लो। क्यों? अंगीकार का स्वामी केवल एक ही है, अंगीकार को स्वीकार करने वाला स्वामी केवल एक ही है। आप किसी और के सामने अपने पापों को मानोगे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर यीशु के सामने सच्चे दिल से पाप को मानोगे तो सब कुछ होने वाला है। मेरे प्रियो, पहला है मन फिराओ, मन फिराओ का जीवन जियो। हमें हर एक उस काम से जो परमेश्वर के सम्मुख हमें दूर करता है, परमेश्वर के लिए हमें हमारे जीवन को अलग कर देता है, परमेश्वर से हमारे जीवन को अलग कर देता है। हमें मन फिराना है, पापों से मन फिराना है, गलत कामों से मन फिराना है, उस कामों से मन फिराना है जो परमेश्वर के विरुद्ध करता है। पछताव करना है अपने पुराने पापों का, पुराने क्या, अभी जो पाप का जीवन है उसको पछताव करो। और तीसरा है अंगीकार करो। अगर ये 3 प्रक्रिया हम कर लेते हैं तो चौथा है बपतिस्मा लो और परमेश्वर के मसीह जीवन में प्रवेश कर लो। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक ही बात तो कहना चाहता हूँ, हमें केवल और केवल अंगीकार करना है, मन को फिराना है, पश्चाताप करना है और परमेश्वर यीशु को ग्रहण करना कि तू ही हमारा उद्धार करता है, तू ही हमें हर एक गलती, हर एक पापों से बचाता है और हमें अपने राज्य में तो हमें हमारे लिए जगह तैयार करने गया है, तो हम उस राज्य में प्रवेश करेंगे। मेरे प्रियो, आपके पापों को और कोई भी क्षमा नहीं कर सकता। इसके लिए मैं एक वचन को निकालना चाहूँगा, प्रेरितों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसका 12वां वचन। उसमें लिखता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेज द लॉर्ड। किसी और के द्वारा उद्धार नहीं है, केवल और केवल यीशु है जिसके द्वारा से उद्धार है। कोई नहीं बोल सकता कि मैं उद्धार करता हूँ, कोई नहीं, कोई भी इंसान ये नहीं कर सकता, चाहे कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो, चाहे कितना ही बड़ा बाबा क्यों ना बना हो। आपके जीवन को सुरक्षित कोई नहीं कर सकता, उद्धार तक कोई नहीं कर सकता, उद्धार कोई नहीं दिला सकता। हमारा अभी हम इस शरीर में हैं, जब हम इस शरीर को त्यागेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? जब परमेश्वर का राज्य आएगा, जब मेमने का शासन आएगा तो हम कहाँ जाएंगे? ये बात सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, आज आप केवल और केवल परमेश्वर यीशु के सामने अपने पापों का अंगीकार करें। प्रभु जी, अब मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, प्रभु जी मुझे माफ़ कर। ये दिल से आना चाहिए, ये आपके हृदय से आना चाहिए, आपकी आत्मा से आना चाहिए। मेरे प्रियो, जब हम आत्मिक बन जाते हैं ना, तो हमारा मन शारीरिक बातों में नहीं लगता। अगर शारीरिक बातों में मन लग रहा है तो हम आत्मिक नहीं है। वचन कहता है अगर आत्मिकता हो तो शारीरिक लोभ नहीं हो सकता, अगर शारीरिक हो तो आत्मिक लोभ नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, आप लोभी बनना है तो आत्मिक जीवन के लोभी बनो, परमेश्वर के राज्य की खोजी बनो, खोज करता बनो। आज का ये वचन मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबके जीवन में बात किया होगा परमेश्वर ने। मैं चाहता हूँ कि आप सब अपने घुटने को टिकाओ, परमेश्वर के सामने अपने पापों को रखो, ताकि प्रभु जी आपके पाप को अपने लहू से धो सके, ब्लड से धो सके। ब्लड ऑफ जीसस, यीशु हमारे जीवन को धो देता है, हमारे गुनाहों को धो देता है अपने लहू से।
कितना अद्भुत बात है। हमें किसी भी प्रकार का ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, हमें किसी भी प्रकार का बलियों की देने की ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे लिए एक निष्कलंक निष्पाप मेमने की बलि दे चुका है, वो है यीशु मसीह। मेरे प्रियो, इस बात को आप विश्वास करें, सीखें, समझें, अंगीकार करें और डेली बाइबल को पढ़ें। ये एक पुस्तक ही नहीं है, इसमें परमेश्वर का वचन है। पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर के वचन को मांगे अपने जीवन में और वचन को सीखे समझे, तभी आप अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जब तक आपके हृदय में तलवार नहीं होगा, जब तक कि आपके हाथों में दो धारी तलवार नहीं होगा, तब तक आप परमेश्वर के राज्य के लिए अब अधूरे रहोगे। मेरे प्रियो, अपने जीवन को उठाओ, अंगीकार को करो परमेश्वर के सामने, ताकि हम एक मेमने के शासन में पहुंचने के लिए अपने आप को एक कदम बढ़ा सकें और अपना जीवन, मसीहत के जीवन को हम खुशहाल रख सकें। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।